अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी एड डाउन और एड अक्रॉस, और आज बात होगी सबट्रैक्ट डाउन और सबट्रैक्ट क्रॉस की। सबट्रैक्ट डाउन से मुराद यही है कि एक डिजिट ऊपर हो और एक नीचे हो, और सबट्रैक्ट अक्रॉस से मुराद है कि 6 - 3 इज इक्वल 3। इसका भी तरीका बहुत ज़्यादा इजी है, सेम वही आप प्रोसेस करेंगे। 3 - 3, इधर हम बच्चे से कहेंगे 3 लाइंस डालें, 1 2 3, और बच्चे से कहेंगे ये क्या है 3, इधर हम तीनों लाइंस काट देंगे। बच्चे से कहे इसके मुताबिक आपने कटिंग करनी है। तीनों लाइनें कट गई। अब कितनी लाइनें बची हैं? कोई भी लाइन नहीं बची, तो हम इधर बोलेंगे आप 0 लेते हैं। ये क्या है 3, फिर 3 लाइनें डालेंगे 1 2 3। ये क्या है 2, अब ओनली 2 लाइंस हम काट देंगे और बच्चे से कहेंगे अब हमारे पास कितनी लाइंस बच गई हैं 1। ये क्या है 4 लाइंस लगवाएंगे 1 2 3 4। ये क्या है 1, ओनली 1 लाइन हम काट देंगे और बाकी लाइनें जो है वो गिनेंगे 1 2 3। आंसर में लिख देंगे 3। निस्बतन हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। 8 - 3, 8 लाइन्स लगवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 लाइन्स बच्चे से क्या आप इधर से कट कर दें और बाकी गिने 1 2 3 4 5, तो आंसर आ जाएगा 5। आई होप अगर आप इस तरीके से काम करवाएंगे तो बच्चे के माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा कि सबट्रैक्शन किसे कहते हैं और सबट्रैक्ट डाउन किसे कहते हैं और सबट्रैक्ट अक्रॉस किसे कहते हैं। अगर आपको ये मेथड और ये कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए सिलसिले के साथ। अल्लाह हाफिज।